Hi everyone, welcome back to my new video. How are you all? Hope you all are doing well. Today in this video, I am going to tell you the unique way of reading English book so that you can understand each and everything. And in this video, I will explain each and everything in Hindi so that you can understand easily. So let's get started. So the headline of this lesson is A Miser's Donkey. ए माइजर्स डंकी. माइजर्स में अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है. इसका मतलब अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का. तो यहाँ है ए माइजर्स डंकी. इसका हिंदी में अर्थ है एक कंजूस का गधा. एक कंजूस का गधा. सो द लेसन इज बेस्ड ऑन ए माइजर्स डंकी. इन ए विलेज. छोटा छोटा पढ़ना है और छोटा छोटा समझना है. एक लाइन में लंबा पढ़ के नहीं समझ सकते पहले, इसलिए छोटा छोटा पढ़ो, छोटा छोटा समझो. चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा लिखा हुआ हो, हमें छोटा छोटा पढ़ के समझना है. इन ए विलेज. एक गांव में. देयर लिव्ड ए पोर्टर. एक घड़ा वाला रहता था. पोर्टर मतलब घड़ा वाला, बर्तन वाला. नेम्ड मंगू. नाम था मंगू. मतलब पूरा समझें तो एक गांव में मंगू नाम का घड़ा वाला रहता था. Who made beautiful pots. जो बनाता था बहुत सुंदर सुंदर घड़ा. And sold them around the villages nearby. और आसपास के नज़दीक के गांव में बेचा करता था. People waited for mongoose rounds to buy his pots. और लोग उसके चारों ओर जमा होते थे घड़ा खरीदने के लिए. Mongoose pots made him quite rich. मंगू स्पॉट मेड हिम क्वाइट रिच. मतलब मंगू का बर्तन उसको बहुत अमीर बना दिया. बट ही डिड नॉट लाइक टू गिव ए पैसा टू एनीवन. लेकिन वह किसी को भी एक रुपया, एक पैसा भी देना नहीं चाहता था. ही हैड ए डंकी. उसे एक गधा था. कॉल्ड बाबू. और उसको पुकारा जाता था, बाबू नाम से पुकारा जाता था. ऑन विच ही कैरीड. जिसके ऊपर वो ढोया करता था. क्या ढोया करता था? हिज पॉट. उसका घड़ा. फॉर सेल. बेचने के लिए. द पुअर डंकी वॉज सो सॉरी लुकिंग क्रिएचर्स. और वो गधा बहुत दुखी देखने वाला जीव लगता था. मतलब बहुत कमजोर दिखता था. बिकॉज मंगू डिड नॉट फीड हिम वेल इनफ. क्योंकि मंगू उसको अच्छा से पर्याप्त भोजन नहीं कराता था. मंगूस वाइफ केयर्ड फॉर बाबू. और मंगू का पत्नी बाबू का देखभाल किया करता था. एंड सॉ हाउ थिन ही हैड बिकम. और उसने देखा कि बाबू बहुत कमजोर होने लगा था. सी फेल्ट वेरी सॉरी. और उसने महसूस किया, बहुत दुखी महसूस किया. फॉर दी पुअर क्रिएचर्स. उसके गधे को बहुत कमजोर देखकर वह बहुत दुखी महसूस किया. वन डे. एक दिन. मंगूस वाइफ डिसाइडेड. मंगू का पत्नी डिसाइड किया, मतलब फैसला किया. टू टीच मंगू ए लेसन. मतलब मंगू को सबक सिखाने का डिसाइड किया. When she had fed. जब उसने खिलाया. एंड ग्रूम्ड मतलब तैयार किया, खिला पिला के तैयार किया बाबू को. When she had fed and groomed बाबू. मतलब जब उसने बाबू गधा को कहते हैं बाबू. तो जब उसने बाबू को खिला पिला के तैयार किया. She took a small pin. उसने एक छोटा सा सुई लिया. And put it in the sack. और उसे कहाँ रखा? बोरी में रखा. ऑन बाबूस बैक. उसके बाबू के पीठ पर. एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह. एज यूजुअल मंगू केम आउट. मंगू बाहर निकला. इन दी मॉर्निंग. सुबह में. एंड और बिगन टू पुट पॉट्स. बर्तन रखने लगा. इनटू दी सैक्स. बोरी में. ऑन बाबूस बैक. मतलब हमेशा की तरह मंगू बाहर निकला सुबह में और बर्तन को
उस गधे के पीठ में बोरी में रखने लगा। देन होल्डिंग ए स्टिक इन हिज हैंड, और अपने हाथों में छड़ी पकड़ते हुए मंगू बिगन टू राउंड, चलने लगा। फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर तक, ऑल वेंट वेल, सब अच्छा रहा। ऑल वेंट वेल, सब अच्छा रहा। देन द पिन स्लिप्ड, वो सुई जो है फिसल गया। एंड विथ द वेट ऑफ पॉट्स, विथ द वेट ऑफ पॉट्स मतलब वो घड़ा के वजन से वो सुई फिसल गया। एंड इट बिगन टू प्रीक बाबू, प्रीक मतलब चुभना, बाबू को चुभने लगा। ही व्रिगल्ड ए बिट मतलब थोड़ा सा, वो छटपटाया। एंड गॉट वैक्ड बाय द पॉटर, और वो घड़ा से जो ठोकर खाया तो उसको चुभने लगा सुई। बाबू फेल्ट द पिन पोकिंग हिम, बाबू को लगा कि सुई उसको चुभ रहा है। एंड टुक ऑफ एट टॉप स्पीड, और जब उसे लगा कि सुई उसे चुभ रहा है तो वो तेजी से चलने लगा, तेजी से दौड़ने लगा। ही शॉट थ्रू द विलेज, शॉट थ्रू द विलेज मतलब शॉट थ्रू मतलब गुजर गया, उधर से गुजरा, गांव से होकर गुजरा, दौड़ के पार हुआ। विथ बीट्स एंड पीसेस ऑफ ब्रोकन पॉट्स मतलब जब स्पीड में वो भागा तो पूरा बर्तन टूट फूट गया। फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शन मतलब कई दिशा में फैलते, कई दिशा में उड़ते हुए, मतलब इधर उधर चितराते हुए, वो बर्तन का टुकड़ा इधर उधर चितराते हुए वो दौड़ के पार हुआ। मतलब पूरा स्पीड में दौड़ा तो पूरा बर्तन टूट फूट गया और इधर उधर कई दिशा में छितरा गया। एज विलेजर्स वॉच्ड इन वंडर, और आश्चर्य होकर गांव वाले देख रहे थे। दे सॉ मंगू रेसिंग, और वे लोग देखा, क्या देखा, मंगू दौड़ रहा था। आफ्टर हिज डंकी, उसके गधे के पीछे। विथ ए स्टिक, छड़ी के साथ। इन हिज हैंड, उसके हाथ में छड़ी के साथ मंगू उसके पीछे दौड़ रहा था। येलिंग मतलब चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए, स्टॉप हिम दैट्स माई डंकी, रोको उसे, रोको उसे, रोको वह मेरा गधा है। द विलेजर्स जॉइंट द चेसिंग, और यह सुनकर गांव वाले जो है शामिल हो जाते हैं, उसको पीछा करने में शामिल हो जाते हैं। एंड देयर वॉज सून ए क्राउड ऑफ मैन, और तुरंत जो है आदमियों का भीड़ वहां जमा हो जाता है। एंड चिल्ड्रेन फॉलोइंग द डंकी एंड मंगू एज दे ऑल गैलोप्ड, और बच्चे भी उसका पीछा करने लगता है गधा का। गैलोप्ड मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना। मंगू एज दे ऑल गैलोप्ड थ्रू फील्ड एंड कंट्री रोड, कंट्री रोड मतलब होता है गांव की गलियारा से होकर, जैसे वो पूरा स्पीड में दौड़ के पार हुआ। सुन द सैक्स वर एम्प्टी, सो बहुत जल्द, सुन मतलब बहुत जल्द, सैक्स मतलब बोरी, वर एम्प्टी खाली हो गया, बहुत जल्दी खाली हो गया, पूरा स्पीड में दौड़ा तो पूरा टूट फूट कर इधर उधर गिर गया तो बोरा खाली हो गया। एंड वर्क लूज, और उसे हल्का महसूस हुआ। इन ए वाइल मतलब थोड़ा देर बाद, द सैक्स फ्ली ऑफ टू, थोड़ी देर बाद बोरा भी उसका गधा के पीठ से गिर जाता है। बाबू फाइनली स्टॉप्ड, बाबू जो है अंत में खड़ा हो जाता है। एज देयर वॉज नथिंग पॉकिंग ही, जैसे उसे कुछ नहीं चुभ रहा था तो वो चुपचाप अंत में खड़ा हो गया। ही स्टूड इन ए फील्ड, और वो एक खेत में खड़ा हो गया। फ्राइटेंड ने डरते हुए, दैट कि हिज मास्टर वुड बीट हिम, उसका मास्टर माने मालिक उसको पीटेगा। फॉर हैविंग ब्रोकन ऑल द पॉट्स, उसके द्वारा घड़ा तोड़े जाने के एवज में उसका मालिक पीटेगा, यही सोच के वो डरते हुए वहां खड़ा हो गया। बाय देन मंगू एंड द विलेजर्स, इसके बाद मंगू और गांव वाला रिच्ड हिम, उसके पास गया। एंड
मंगू वॉज वेरी एंग्री, मंगू बहुत गुस्साए हुए था। सडनली, अचानक, वन ऑफ द चिल्ड्रेन, एक बच्चा, पिप्ड अप मतलब चिल्लाया, मतलब जोर से बोला, चिल्ला के, पुअर फेलो, ही इज सो थिन, मतलब चिल्लाया कि यह बहुत पतला है। मंगू काका, डोंट यू गिव हिम एनी फूड, मंगू काका क्या आप उसे खाना नहीं देते हैं, चारा नहीं देते हैं। मंगू हैड रेज्ड हिज स्टिक, मंगू हैड रेज्ड हिज स्टिक, तो मंगू छड़ी उठाया था, टू बीट हिज डंकी, अपने गधा को पीटने के लिए। बट लेकिन, हियरिंग दिस वॉइस, यह आवाज सुनकर, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एंड ब्रॉट हिज हैंड डाउन, और अपने हाथों को नीचे लाया। द विलेजर्स क्राउडेड अराउंड, गांव वाले चारों तरफ भीड़ लग गए। एंड ऑल ऑफ देम, और उन सब में, वो सब, बिगन टू डिस्कस, बोलने लगा, वाद विवाद करने लगा। हाउ मिजरेबल द पुअर डंकी लुक्ड, मतलब कितना दुखी यह गधा दिख रहा, ये सब बोलने लगा। आई लेंट यू माई डंकी, सेड वन ऑफ देम, और एक आदमी बोला कि मैं आपको एक गधा दूंगा। लैंड मतलब थोड़ी देर के लिए देना, वो लैंड बोलते हैं। मतलब उसने कहा मैं आपको अपना गधा दूंगा। ही इज सो स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, एंड वेल फेड, और उसे बहुत अच्छा तरह से खिलाया पिलाया गया है। मंगू वॉज सो असेम्ड, मंगू अब बहुत शर्मिंदा था। दैट आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द मंगूस ही मेड श्योर मतलब उसने पक्का किया कि हिज वाइफ एंड बाबू वर केयर फॉर प्रॉपरली, मतलब उस दिन से उसने पक्का किया कि बाबू और उसके पत्नी को अच्छी तरह देख रेख करेगा। So this was my small effort to make you all understand with Hindi explanation. So how did you get this my explanation? Let me know in comment box, and don't forget to hit the like button. We will meet again in next video with a new topic. Till then, bye bye.